राहुल गांधी को परेशान है लखीमपुर की, उसके लिए मर रहा है उल्लू का पट्टा। वो नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए, वो नहीं चाहते हिंदुओं को वहां पर फिर से बसाया जा रहे। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उसको कोई, जो 32 साल से हम सब सड़कों पे आ रहे हैं, बिल्कुल जो वहां पर भारत माता की जय बोलेगा उसको वो शहीद करेंगे। गन का मुकाबला पेन से नहीं होता, न नारों से होता है। गन का मुकाबला गन से होता है। हमारी जो वापसी होगी वो होगी सेपरेट होमलैंड। हम उनके साथ तैयार नहीं है रहने के लिए। आज कहाँ है फारूक अब्दुल्ला, आज कहाँ है महबूबा मुफ्ती, आज कहाँ है वहां पर हुर्रियत जो बोलते हैं कश्मीरी पंडित को वापस ला? आज कोई नहीं आया, वो बोलते हैं वापस। आज वो चाहते ही नहीं है कश्मीरी पंडित यहाँ पर फिर से बसे। ये कश्मीर हमारा है और हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सरकार को 8 साल हो गए, हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी है, मुमकिन है। कश्मीरी पंडित अपनी घोषणा करते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। राहुल गांधी कहाँ करते हैं यार? कौन सा कश्मीरी पंडित है यार? वो कौन सा गोत्र उसने बताया यार? कश्मीरी पंडित का एक गोत्र होता है, वो बता के दिखाए कौन सा गोत्र है, हम कंफर्म करेंगे उसका। जो टीचर है, जिस महिला टीचर को मारा गया, उस टीचर वो सामाजिक कार्य कर रही थी, अपनी सैलरी में से वहाँ पर बच्चों को उसने गोद अडॉप्ट कर रखा था, उसके बाद भी ये चीजें हुई हैं। देखिए आज की परिस्थितियां कश्मीर में वही है जो वर्ष 90 में थी। 90 में भी ऐसे ही लोगों को मारा जा रहा था, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। स्कूल में जो हमला हुआ उसमें आईडी कार्ड देख करके मौत के घाट उतारा जाता है, क्या लगता है? देखिए आज की परिस्थितियां कश्मीर में वही है जो वर्ष 90 में थी। 90 में भी ऐसे ही लोगों को मारा जा रहा था, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। आज कम्युनिटी के नहीं, आज सिख कम्युनिटी पे भी अटैक हुआ है। आज ये है कि वहाँ पर हमारे शिक्षक जो कश्मीरी पंडित और वहाँ पर अदर समुदाय के वहाँ पर शिक्षक है, वो उनको पढ़ाया जाता है कि भारत की रक्षा, भारत की, और उनको वो रास नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए, वो नहीं चाहते हिंदुओं को वहाँ पर फिर से बसाया जा रहे। इसी प्रोसेस को वो डिले कर रहे हैं और ये ऐसे हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में उसमें पहचान करना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, आईडी कार्ड देखना, अभी जो स्कूल के अंदर सब वहाँ पर उनके पास है, ऑलरेडी इंटेलिजेंस है। हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, ये गवर्नमेंट सरकार की नाकामी है। और जो J&K की स्टेट है, वहाँ पर यूटी के जो सरकार है, फेलियर है उनका, उनकी फेलियर है। ये इलाज क्या लगता है? इलाज है जब तक जेनोसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जेनोसाइड जो कश्मीरी पंडितों पे हो रहा है, ये जेनोसाइड एड्रेस नहीं करे तब तक कुछ नहीं। और हमारी जो वापसी होगी वो होगी सेपरेट होमलैंड। हम उनके साथ तैयार नहीं है रहने के लिए। आज कहाँ है फारूक अब्दुल्ला, आज कहाँ है महबूबा मुफ्ती, आज कहाँ है वहाँ पर हुर्रियत जो बोलते हैं कश्मीरी पंडित को वापस ला? आज कोई नहीं आया, वो बोलते हैं वापस। आज वो चाहते ही नहीं है कश्मीरी पंडित यहाँ पर फिर से बसे। कश्मीरियों को विस्थापित किया जा सकता है? इस माहौल में कश्मीरी पंडित वहाँ पर विस्थापित नहीं हो सकता है। ये भारत सरकार की भूल है। जब तक भारत सरकार और वहां पर जो सरकार है यूटी की, जब तक एक रोड मैप और कश्मीरी पंडित के लीडरों से बैठेगी, वहां पर उनको बताएगी क्या है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है इसके लिए कि रिहेबिलिटेशन वापस हो। इसी तरह से अब लगातार आम नागरिकों को जो निशाना बनाया जा रहा है, क्या इस तरह से समस्या? ये तो अभी शुरुआत है, ये तो चल ही रहा है। कहीं फौजियों का कितने अटैक, रोज ही तो अटैक हो रहे हैं वहां पर क्या अच्छा है? कुछ नहीं अच्छा है कुछ। क्या इसी तरह वंदे मातरम भारत माता की जय जय? बिल्कुल जो वहां पर भारत माता की जय बोलेगा उसको वो शहीद करेंगे। ऐसे नारे लगाने से समस्या हल होती है? नारे लगाने से समस्या हल नहीं होती है। समस्या ऐसे हल होगी, वहाँ पे पढ़ना है बराबर, बैलेंस करना है, बैलेंस। ये जो बैठे ना यहाँ पे, ये आ रहे हैं यहाँ पे, इनसे पूछो कौन जाएगा कश्मीर? तो ये क्या है? गन का मुकाबला पेन से नहीं होता, न नारों से होता है। गन का मुकाबला गन से होता है। सरकार को 8 साल हो गए, हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी है, मुमकिन है, अभी भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन एक अफसोस की बात है, 8 साल में 15 मिनट का भी समय नहीं हमारे लिए उनके पास। अमित शाह जी को, राजनाथ जी पहले मिलते थे, जब से मोदी जी आ गए 10 मिनट 15 मिनट हमारे लिए समय नहीं है। 5 आदमियों को मिलता है या 10 आदमियों को मिलता है, क्या समस्या है? 8 साल हो गए,
हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी के साथ। अभी मोदी जी 15 साल रहे और 20 साल हमें चाहिए मोदी जी की, लेकिन हमारे लिए 10-15 मिनट का समय निकालो, बड़े अफसोस की बात है, ये दुख से कहना पड़ता है। क्या जो उम्मीद की थी कि केंद्र में योगी सरकार आने के बाद में कुछ हालात और बेहतर होंगे, तो कुछ उम्मीद बहुत मोदी नहीं, उम्मीद तो हमें बहुत भी है। उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने 370 हटाया, 35 हटाया, धन्यवाद। और अभी ये सब जो किलिंग्स हो रही, ये सिर्फ इस वजह से हो रही कि कश्मीरी को प्रॉपर्टी के राइट्स वापस मिलने के लिए एक ऑर्डर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जो एलजी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये सब उनको नहीं हजम हो रहा है, इस वजह से ये सब डराने वाली कोशिश है। लेकिन हम आज इस मंच से उनको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है। कितने मारोगे तुम, ये कश्मीर हमारा है और हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी जन्मभूमि है। हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं बाहर वहाँ से, लेकिन हमारा दिल और दिमाग वहाँ पे ही है और कभी भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि कलम और यानी कि पेन और गन का कैसे संबंध होगा? गन का तो हम इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित का ये एक हिस्ट्री रहा है कि हम गन कभी नहीं उठाएंगे। अगर आप जबरदस्ती मुझसे कहलाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा जब से हमेशा हम अपना पेन ही इस्तेमाल करेंगे और उनको वहाँ से भगाएंगे और फिर हम जाएंगे और फिर हम वहाँ पर बसेंगे। तो आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। आज हालत ख़राब है, ये सब जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं वो ये करवाते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, इस वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है उनको, अपनी पॉलिटिशियन जो वहाँ के लोकल है उनको अपनी चिंता हो रही है, इसलिए ये सब करवा रहे हैं। और आगे जिस तरह से 1990 में हालात थे, 47 के बाद अगर किसी ने भारत का झंडा रखा है वो कश्मीरी पंडित थे। वी हैव बीन एवरी टाइम सफरर्स। कश्मीरी पंडित हमेशा सफर रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ऑस्ट्रेलिया जीतता था तब भी पत्थर हम ही खाते थे पत्थर तब भी। और एक कम्युनिटी थी जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती थी वहां पे, उसको भी बेघर हुआ और कोई परेशानी नहीं है। राहुल गांधी को परेशान है लखीमपुर की, उसके लिए मर रहा है उल्लू का पट्टा। बोलना नहीं चाहिए, हम गाली नहीं देना चाहते, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उसको कोई, जो 32 साल से हम सब सड़कों पे आ रहे हैं, विपक्षी नेता कोई भी हो उसको लखीमपुर की याद आती है, लेकिन वहाँ की चिंता नहीं है। वहाँ पे 10 आदमी मर गए, उनकी चिंता नहीं है। लखीमपुर में 4 आदमी मर गए, उसके लिए पूरा दिन का प्रियंका झाड़ू लगा रही है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा यही है सर, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम सिर्फ 5-6-7 लाख लोग हैं, उनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमको। क्या आपको लगता है कि इसी तरह लाशों पे राजनीति करके सत्ता हासिल हो जाएगी? और ये नहीं, उससे नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। आप इंडिया के लोग जाग गए हैं। कश्मीरी पंडित अपनी घोषणा करते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, राहुल गांधी कहाँ करते हैं यार? कौन सा कश्मीरी पंडित है यार? वो कौन सा गोत्र उसने बताया यार? कश्मीरी पंडित का एक गोत्र होता है, वो बता के दिखाए कौन सा गोत्र है, हम कंफर्म करेंगे उसका कौन सा गोत्र है। इलाज क्या है? मैं कहता हूँ मैं कश्मीरी पंडित, मेरा दत्तात्रेय गोत्र है, वो बताए कौन सा गोत्र है उसका। इसका सबसे बेस्ट इलाज है, जब तक ये जेनोसाइड नहीं मानेंगे कश्मीर में, जब तक जेनोसाइड एड्रेस नहीं होगा, तब तक कोई गवर्नमेंट, वेदर इट विल बी मोदी गवर्नमेंट, कोई भी कामयाब नहीं है। मोदी जी भी काफ़ी बहुत इसने अपीजमेंट पॉलिसी वहाँ अपनाई, हमें उम्मीद अभी भी मोदी जैसी है। वही वहाँ मतलब 370 हट गया, वहाँ के लोग जो है वो जो यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर है वो तो पगलाए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी के ऊपर पूरी हमारी उम्मीद है। अभी भी मोदी जी पे विश्वास है कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं, बट नहीं वो तो कहते हैं मोदी, बट फॉर कश्मीरी पंडित मोदी हैज डन नथिंग सो फार, नथिंग। अगर 370 लग गया, मुझे क्या मिला उससे? हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे वहाँ लोग जो गए, हम तो ऑलरेडी वहाँ पे थे, मैं कश्मीर का ऑलरेडी सिटीजन हूँ। मेरे को एक चीज़ बता, 370 हटने से सिटीजन बाहर वाले को मिली, मेरे को तो कुछ नहीं मिला 370 से। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ मिला। जैसे उनका टारगेट तालिबान में हिंसा फैलाना था, एक दहशत फैला रहे हैं, वही पुराना कश्मीर, वही पुरानी जो कश्मीर की दहशत है, उसको पूरी प्लानिंग से लेकर आ रहे हैं। जो टीचर है, जिस महिला टीचर को मारा गया, उस टीचर वो सामाजिक कार्य कर रही थी, अपनी सैलरी में से वहाँ पर बच्चों को उसने गोद अडॉप्ट कर रखा था, उसके बाद भी ये चीज़ें हुई हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी दहशत और कितनी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है। दूसरा समुदाय जो भी है, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो रहा हो, ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। 370 हटने के बाद कुछ शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, कुछ आतंकवादियों पर सख्ती हुई है, उस सख्ती से ये बौखलाए हुए हैं और कश्मीरी पंडित दोबारा से वहाँ ना बस पाएँ, इसकी दोबारा से प्लानिंग चल रही है। और ये सब उसी के तहत पूरी प्लानिंग से हुई है। जिस स्कूल में
जिस स्कूल में इन 2 शिक्षकों को टारगेट किया गया है, वहाँ पर मुझे जानकारी थोड़ी सी है कि शायद वहाँ पर पहले आई कार्ड उनके देखे गए कि कौन से 2 हिंदू हैं या हिंदू को टारगेट किया जाए। उनके आई कार्ड देखने के बाद उनको शूट आउट किया गया। के पास पूरा लिस्ट है किस स्कूल में कितने पंडित टीचर है। समझ में बात आ गई आपको जो मैं कह रहा हूँ? They have got the list of each and every Kashmiri migrant who is working there under PM package. It is not the first time for this is happening. उनके पास लिस्ट है। ये जो किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट नहीं करना है, पूछो। यहाँ पे इतने सारे, ये जो कल हुआ ना, ये इसके साथ ये प्रिंसिपल के, ये एपिसोड 1992 में हुआ है। सोपोर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल भट्ट था नाम उसका, वहाँ टेबल पे मारा गया। क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, ये चीज़ जो भाई साहब ने बताई बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, लेकिन ये पूरी प्लानिंग के तहत ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि हर स्टेट में वो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। दिल्ली में भी फरवरी में जब दंगे हुए, अभी हाई कोर्ट का डिसीजन है कि वो भी एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। ये चीज़ समाज को, हम लोगों को, सरकार को समझने की आवश्यकता है कि ये क्या इनका मकसद है। ये एक कम्युनिटी में एक ऐसा विघटन पैदा करना चाह रहे हैं जिससे, और ख़ास तौर से कश्मीर में वही टारगेट है कि कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर में ना बस सकें। जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, सरकार इनिशिएटिव लेती है, आगे बढ़ती है, ये इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन कैसे हालात में फिर कश्मीरी पंडित वहाँ पे विस्थापित हो पाएगा? प्रयास पूरा जारी है। हमारी सरकार से उम्मीद है कि सख्ती से जल्दी एक्शन लें, और जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कश्मीरी पंडित वहाँ पर जाने से डरेगा। एक और बड़ी बात है कि जब ये भी निकल के बात आती है कि जो 2 शिक्षकों को जो स्कूल में मारा जाता है, कि ये दोनों वही शिक्षक थे जो 15 अगस्त पर बच्चों को वहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए बुला के लाते हैं, मेहनत करते हैं। सर, 2 शिक्षकों की बात नहीं है, पूरा हिंदू समुदाय, पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय इस तरह के इनिशिएटिव लेता रहा है कश्मीरियत को बचाने के लिए। लेकिन सिर्फ अकेला वही कश्मीरियत को बचा पाएगा ऐसा नहीं है। वहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है, सभी। एक वंदहामा मैसेकर के बारे में सुना है आपने? Have you heard about वंदहामा मैसेकर? That happened at गांधरबल। नहीं पता है ना? इनको पूछे। एक मेरे ख्याल से 2-1.5 साल का बच्चा था, और उसकी बॉडी में AK-47 से पूरा वो खाली कर दिया। 2 साल के बच्चे को क्या है, उसने क्या किया था? अगर 45 कश्मीरी पंडितों का कातिल घूम रहा है सड़कों पे, उसको क्या कहेंगे हम? कौन सी कंट्री में रह रहे हैं?